नमः संस्कृताय। साथियों, आज हम त्रिशब्द पुल्लिंग के विषय में जानेंगे कि 7 विभक्तियों में त्रिशब्द पुल्लिंग का प्रयोग संज्ञा शब्दों के साथ कैसे करते हैं। तो आइए जानते हैं। इधर है विभक्ति और ये त्रिशब्द है पुल्लिंग में, और यहाँ है संज्ञा शब्द को लिया है बालक शब्द। तो सबसे पहले प्रथमा विभक्ति देखेंगे। प्रथमा विभक्ति में त्रिशब्द त्रय होता है, और त्रिशब्द के बाद में जो भी शब्द लिखा जाएगा संज्ञा शब्द, वह बहुवचन में होगा, एक वचन और द्विवचन में नहीं होगा। यह आपको ध्यान रखना है, क्योंकि त्रि जो शब्द है वो बहुवचन में होता है। तो त्रये बालकाः, तो यहाँ पर इसका अर्थ ये हुआ कि 3 बालक। ठीक है, ब्रैकेट में आपको दिया हुआ हो कि त्रय और इधर बालकाः और फिर स्लैश लगा करके बालकौ दिया हुआ हो, तो आपको बालकाः करेक्ट करना है, क्योंकि त्रय के बाद में बहुवचन ही आता है। द्वितीय विभक्ति देखिए। द्वितीय विभक्ति में तीन को, तो इसके बाद में जो भी पुल्लिंग शब्द होगा वह द्वितीय विभक्ति बहुवचन में होगा, जैसे बालकान। तो त्रीन बालकान, 3 बालकों को, इस प्रकार से हम अनुवाद करेंगे, क्योंकि त्रीन का मतलब होता है को, 3 को, और बालकान मीन्स बालकों को। तो यहाँ पर हम जो समान विभक्ति होती है, तो त्रीन के बाद में जो कारक चिन्ह होता है को, उसको हटा देंगे। ठीक है, और बालकान के बाद में कारक चिन्ह लगाएंगे, जिससे अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। त्रीन बालकान, 3 बालकों को। तृतीय विभक्ति में देखिए, से के द्वारा होता है, त्रि भी 3 से या 3 के द्वारा, बालकई बालकों के द्वारा या बालकों से। तो इसी प्रकार त्रिभी के बाद में भी जो कारक चिन्ह है उनको हटा देंगे। त्रिभी बालकई, 3 बालकों से या 3 बालकों के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति में त्रिभ्य होता है, और इसके बाद में चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, कोई भी संज्ञा शब्द हो तो और पुल्लिंग हो तो। बालकेभ्य, त्रिभ्य 3 के लिए या 3 को, बालकेभ्य बालकों के लिए बालकों को। तो यहाँ पर जो कारक चिन्ह है 3 के लिए को, इसको हटा देंगे। त्रिभ्य बालकेभ्य, 3 बालकों के लिए या 3 बालकों को। आगे है पंचमी विभक्ति। पंचमी में भी त्रिशब्द त्रिभ्य लिखा जाता है, 3 से, और यहाँ पर है बालकेभ्य बालकों से। तो बहुवचन हो गया ना, बालकों से, त्रिभ्य बालकेभ्य 3 बालकों से। षष्ठी विभक्ति। षष्ठी में त्रयाणाम, 3 का, 3 की, 3 की, बालकानाम बालकों का, बालकों की, बालकों की। तो त्रयाणाम बालकानाम, 3 बालकों के का की, 3 बालकों का, 3 बालकों के, 3 बालकों की, इस प्रकार से अर्थ। सप्तमी विभक्ति में देखिए, त्रिशु, तीनों में, बालकीसु बालकों में, तीनों बालकों में। तो आपने देखा कि ये जो त्रि शब्द है ये बहुवचन में है और सभी विभक्तियों में है। तो इसके बाद भी कोई भी संज्ञा शब्द लेंगे वो बहुवचन में होगा सभी विभक्तियों में। जैसे त्रये, अब इधर हम बालक के स्थान पर यदि कोई शब्द दूसरा लेते हैं, तो जैसे दूसरा शब्द ले लिया यहाँ पर जनः या देवय ले लिया, देवय पुल्लिंग होता है, तो त्रये देवाः, त्रीन देवान्, त्रिभि देवै, त्रिभ्ये देवेभ्ये, त्रिभ्ये देवेभ्ये, त्रयाणाम देवानाम, त्रिषु देवेषु। इस प्रकार से हम इस त्रि शब्द का प्रयोग करते हैं। धन्यवाद।